गाइज ऐसा कहा जाता है कि वक्त बदलने में कुछ वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। एक पल पहले आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी तो एक पल बाद आपको मौत के करीब लेके चले जाएगी। आप खुश नहीं हो पाओगे, उसके बाद खुशी कहाँ रहेगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ गम रहेगा आपकी पूरी इस दुनिया में। वो कहते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। एंड गाइज ये जो भी मैं आपको कह रहा हूँ ये आगे आने वाली कहानी से ही रिलेटेड है। ऐसा ही हुआ था आगे के किसी एक कैरेक्टर के साथ। एक सब्सक्राइबर ने हमको ये वाली कहानी बताई जो कि बोरीवली में ही रहता है एंड ये उसके पड़ोस की कहानी है। इट्स अ न्यू बिल्डिंग, वहाँ पे कुछ लोग आए थे रहने के लिए एंड ये हादसे उनके साथ होना शुरू हुए थे। एंड गाइज ये जगह का नाम है बोरीवली। बोरीवली इलाके में एक न्यू बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग बनी थी, एकदम न्यू लेविश। कोई भी वहाँ पे कभी गया नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि उस घर में कभी किसी की आत्महत्या हुई हो तो फिर ये सारी चीज़ें हुई होगी उनके साथ। नहीं, ये कहानी बहुत अलग है। इट्स अ मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी। क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है ये कहानी, ये सब आपको आगे जाके पता चलेगा। मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि बोरीवली जैसे इलाके में, जो कि मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया में से एक है, जहाँ पे प्राइजेस भी अच्छे खासे रहते हैं, लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे घर नहीं खरीदते क्योंकि ऑफकोर्स द प्राइजेस आर गेटिंग हाई, लेकिन फिर भी एक एक्सपेंसिव फ्लैट के अंदर जाने के बावजूद भी किसी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। काजल, विक्रम और उनकी 18 साल की बेटी मोना, ये लोग जस्ट रिसेंटली शिफ्ट हुए थे बोरीवली के आईसी कॉलोनी में। एंड गाइज यहाँ पे उन्होंने एक लेविश सुपर डुलक्स फ्लैट लिया था, जो कि लाइक पहले भी वो लोग अच्छे ही घर में रहा करते थे ऑफ कोर्स, क्योंकि विक्रम काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करता था, अभी भी ऑफ कोर्स रिच ही है वो, लेकिन इट वाज लाइक कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो पहले भी वो एक अच्छे लेविश घर में रहता था। लेकिन बोरीवली आईसी कॉलोनी का ये वाला घर और भी ज़्यादा लेविश था, अच्छा खासा स्पेस था और किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक नॉर्मल घर कैसा होता ना, ये वैसा ही था। विक्रम सुबह सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करके चले जाता था। जो मोना थी वो कुछ 18 साल के आसपास थी एंड वो भी कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। लेकिन यहाँ पे बात आती है काजल की। काजल घर पे अकेली रहती थी। ये कहानी यहीं से शुरू होती है। काजल की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी कि सुबह सुबह उठना है, बच्चे और पति के लिए नाश्ता बनाना है एंड देन दिन भर का उसको काम करना था, साफ सफाई वगैरह वगैरह। लेकिन गाइज ये सब कुछ होने के बाद भी ना, काजल एक ऐसी कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर जो घर पे अकेली है, लेकिन उसके साथ कोई और भी मंडरा रहा है उस घर पे। वो उसको पता लग रहा था हर बार कि मतलब मुझे पता है मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे इर्द गिर्द कोई और भी मुझे महसूस हो रहा है कि समवन इज देयर, समवन इज वॉचिंग मी, कोई तो मुझ पे निगरानी रख रहा है। लेकिन ये जो भी मेरे आसपास मंडरा रहा है या फिर भटक रहा है, ये मुझे किसी भी वे में कोई इंसानी जैसा नहीं लग रहा है, बिकॉज वो दिख ही नहीं रहा है मुझे। मतलब काजल को पता था कि आसपास कोई तो है। काजल ने ये सारी बातें ना अपने दिमाग में एकदम छुपा के रखी थी, लेकिन जैसे ही शाम को विक्रम और मोना है तो उन्होंने ये दोनों ही बातें विक्रम और मोना को बोल दी कि पहले तो इस घर पे आने के बाद मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रहा है। दूसरी बात कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे आसपास है, मुझे देख रहा है, भटक रहा है मेरे आसपास, लेकिन मुझे कोई भी इंसानी चेहरा नहीं दिख रहा है इसके आसपास। ताजुब की बात ये थी कि विक्रम और मोना दोनों सीधा आते ही इस बात को अनसुनी करते ही अपने अपने कमरे में चले गए। काजल एकदम ऑफेंड टाइप की हो गई थी कि मेरी बात को अनसुनी कैसे कर सकते, ये लोग इतनी इंपॉर्टेंट बात में कह रही थी और ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे इग्नोर कर रहे, क्यों। ये सबसे पहले विक्रम के कमरे में गई, विक्रम के पास गई। मैं बोली कि विक्रम तुम मेरी बात को अनसुनी क्यों कर रहे हो, मैं जब कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। फिर विक्रम ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली टेंशन में, इसलिए मैंने अनसुना कर दिया। 5 दिनों से मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, जो कंटेनर्स है वो अटके जा रहे हैं और मैं वो जो नुकसान है वो उसकी भरपाई शायद से महीनों तक भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है काजल, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, या तो हम लोग कल सुबह में बात कर लेंगे काजल प्लीज़। ऐसे करके काजल को उसने इग्नोर कर दिया एंड वो अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करने लग गया। फिर वो बाहर गई एंड वो अभी मोना के कमरे में जाने लग रही थी और वो जैसे ही वहाँ पे जाने लग रही थी वो दूर से ही सुन सकती थी कॉरिडोर में से कि मोना किसी से तो बात कर रही है और काजल के बारे में ही बात कर रही है और ये बात कर रही है कि मेरी माँ कितनी बुरी है, कि काजल कितनी ज़्यादा बुरी है। काजल को ऐसा लगा कि ये किससे बात कर रही है, घर पे तो और कोई है नहीं। उसे जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके एकदम सामने एक रॉकिंग चेयर थी
चेयर पे तो कोई नहीं बैठा था, लेकिन वो चेयर हिल रही थी। लेकिन मोना वहाँ पे एकदम चिल्ला के उसने कहा, तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो? मम्मी मैं कॉल पे बात कर रही थी, कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है, आपको नॉक करके आना चाहिए। फिर काजल ने कहा ओके बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बाहर जाती। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और सोचते सोचते बाहर चले गई। बाहर गई, उसने बोला चलो ठीक है, कॉल पे बात कर रही होगी। और जैसे ही उसकी नज़रें डाइनिंग टेबल के ऊपर गई, देखा तो मोना का फ़ोन डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रखा हुआ था। और जबकि मोना के पास सिर्फ एक ही फ़ोन था। अब वो ये सोच में लग गई कि अगर ये फ़ोन नहीं है, अगर ये कॉल फ़ोन पे नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? गाइज ये 3 लोग पहले घूमने जाया करते थे, साथ में बैठ के खाना खाया करते थे, गप्पे लड़ाया करते थे, दिन भर जो भी होता था वो लोग डिनर टेबल पे बैठ के सब चीज़ शेयर किया करते थे। लेकिन आज का समय थोड़ा अलग हो चुका था। जब से वो लोग इस घर पे आए, सिर्फ खामोशी है पूरे घर में, कुछ बातचीत नहीं होते। बातचीत क्या, वो लोग साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा रहे। अभी जो काजल थी वो अभी बहुत ज़्यादा मायूस हो रही थी। शी वॉज लाइक कि अभी 1-2 महीने पहले तक तो सब कुछ सही था, इस घर में आप आके हमको महज कुछ 5 से 10 दिन हुए रहेंगे, एंड ये सब कुछ हो रहा है। हर एक चीज़ धीरे धीरे करके बदलते जा रही है। लाइक जो विक्रम है वो अपने काम में लगा हुआ है, जो मोना है वो अपने पढ़ाई में लगी हुई है, और पता नहीं दिन भर किससे बात करती रहती है। सिर्फ एक मैं हूँ अकेली जो यहाँ पे दोनों के बीच में हूँ। कोई भी ध्यान ही नहीं देना चाहता कि घर पे क्या हो रहा है। अभी एक बार की बात है, उसी के अगले रात को ये सो रही थी अपने कमरे में, विक्रम बाजू में सोया हुआ था। तब अचानक से ना उसको किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। एक बार आया, उसने इग्नोर किया, फिर दूसरे तीसरे बार आई बर्तन गिरने की आवाज़, जैसे कि कोई तो चीज़ उसको वहाँ पे खींचने की कोशिश कर रही है। ये उठी और बाद में किचन के पास गई। इसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही थी। शायद से रात को लाइट जा रही थी वहाँ पे बार बार कुछ दिनों से। फिर उसके बाद ऐसा हुआ जैसे वो लाइटर लिया उसने अपने हाथ में, और लाइटर से वो कैंडल पे लगाने जा रही थी कि चलो मैं एटलीस्ट देख लेती हूँ कि ये बर्तन वगैरह गिरे, कुछ कांच वाच का तो नहीं था। जैसे वो ऑन करने के तभी उसको स्मेल आया गैस का, कि गैस लीक है यहाँ पे आसपास। तो वो फटाफट रुक गई लाइटर से, कज अगर उसने अभी ऑन कर लिया होता तो पूरे घर में आग फैल जाती। वो गैस के पास गई और उसने देखा कि जो नॉब था गैस का वो थोड़ा सा राइट की तरफ टर्न था, तो उसने उसको फटाफट बंद कर दिया। अब उसने देखा थोड़े ही दूर मोना है, और वो ना खिड़की दरवाजे सब कुछ खोलना चाह रही थी अभी काजल, क्योंकि सारा गैस उसको बाहर फैलाना था। घर के अंदर रहेगा तो कुछ भी जानलेवा चीज़ें हो सकती है। मोना वहाँ से चलते चलते आ रही थी पास में, और वो लाइटर से सीधा कैंडल को आग लगाने जा रही थी। फिर काजल ने जोर से चिल्लाया, मोना ये बिल्कुल भी मत करना। और उसी समय मोना ने वो कैंडल को लाइट कर दिया। पूरे किचन में आग फैल गई। जैसे ही वो जो आग थी वो काजल के चेहरे के पास पहुंची, वैसे ही काजल अपने बिस्तर से उठ गई। ये सिर्फ एक बुरा सपना था, अब तक के लिए ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसको लग रहा था कि ये सिर्फ एक मामूली सपना नहीं है, सच से इसका सीधा सीधा संबंध हो सकता है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रियलिटी के साथ ये बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा है। शायद से ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा। सुबह उठकर काजल ने वापस से वही किया जो वो हमेशा करती है। उसके पति और उसके बच्चे के लिए उसने वो टिफ़िन बनाया एंड वो दे दिया। एंड देन दोनों लोग चले गए अपने अपने काम पे। बच्ची कॉलेज चले गई और विक्रम अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऑफिस में चला गया। ठीक है, काजल अभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी एंड वो सब्जी काट रही थी कि मोना आती होगी, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। वो खाना बनाने ही लग रही थी, सब्जियाँ काट रही थी, लेकिन गलती से ऑल ऑफ अ सडन उसने अपनी उंगली काट दी। अब वो जल्दी जल्दी लाइक फर्स्ट एड किट ढूंढने लग गई। उससे ढूंढा, बैंडेड किया, हर एक चीज़ कर रही थी वो। लेकिन वो जो जख्म है ना वो दिखे ही जा रहा था, बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। जो ब्लड फ्लो है वो तक नहीं रुक रहा था। बार बार कोशिश कर रही है, बार बार बैंडेड लगा रही है, बार बार सब कुछ कर रही है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है अभी। उसकी अचानक से नज़र ना एक बेडरूम के दरवाजे की तरफ गई, जो कि ना धीरे धीरे खुल रहा था। धीरे धीरे अचानक से एक हाथ आता है उसमें से बाहर, और एक परछाई जो कि काजल को देख के मुस्कुरा रही थी। काजल यहाँ पे दर्द में है और एक परछाई उसको देख के हंस रही है, मानो वो बहुत ज़्यादा खुश है काजल को इस हालत में देख के। और यही चीज़ रात को उसके सपने में भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तो चीज़ उसको मारना चाहती है, जैसे कि किचन में बर्तन का गिरना उसके लिए एक इन्विटेशन हुआ कि किचन में आओ, और आने के बाद वो गैस का लीक होना, वो अपने करीब ला के उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे भी वो उसको देख के हंस रहा है, मानो वो बहुत खुश है इसकी हालत को देखकर। काजल एकदम घबरा गई, लेकिन फिर भी उसके हाथ में इतनी ज़्यादा चोट लगी है, उसके बावजूद वो भागते हुए उस बेडरूम के अंदर गई। अंदर जाके उसने हर जगह पे देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ना वो परछाई थी, ना कोई सुगंध, ना कोई भी इशारा किसी चीज़ का। सब चीज़ एकदम नॉर्मल सी दिख रही थी। लेकिन उसको एक चीज़ तो पता था कि जो पहले दिन से यहाँ पे हो रहा है ये अभी एक अगला कदम ले चुका है, ये वाला मोड़। उसने शाम तक का इंतज़ार किया। दोपहर को मोना आ गई और शाम के आसपास उसका पति।
जैसे ही विक्रम आया, काजल ने बोला आज तो तुमको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, आज तो तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हो रही है, आज मैंने ये सब कुछ देखा। और वहीं पे विक्रम ने उसको टोका, एक सेकंड सही में मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्लीज़ हम लोग कल सुबह में बात करते हैं। और उसने यही बोला, इग्नोर किया एंड वो वापस से अपने कमरे के अंदर चला गया और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। काजल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई ना कोई चीज़ तो मारना चाहती है, मुझे कोई चीज़ बचाना नहीं चाहती, इस घर से निकालना नहीं चाहती, बस मारना चाहती है। ये अपने आप से वो ये सारी चीज़ें कह रही थी। उसी समय वो वहीं पे बैठ के रोने लग गई सोफे पे। उसकी जो नज़रें थी वो वापस से उसी कॉरिडोर के पास गई। इस बार वो परछाई थी लेकिन मोना के कमरे से झांक रही थी और फिर से हंस रही थी। कुछ पल के लिए काजल को ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो चुकी है, साइकोलॉजिकली उसको कोई तो चीज़ हिट कर रही है। हर वक्त उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है, कोई इर्द गिर्द है, कोई आसपास है। 24 घंटे उसको ऐसा ही लगे जा रहा है। वहीं पे जब वो किसी और को कुछ बोलना चाहती है तो कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। ये सब कुछ हो क्या रहा है उसके साथ? अभी एक बार की बात है, बहुत ही भयानक किस्सा है ये। वो अपने बेडरूम में थी, वो जो कपड़े वो फोल्ड कर करके रख रही थी अभी बेड के ऊपर। उसको अचानक से ना पीछे से कोई आवाज़ आई, विस्पर किया था, ऐसा करके कोई तो उसको आवाज़ आई, जैसे कोई तो कुछ बात कर रहा। जैसे वो पीछे मुड़ी, पीछे आसपास नीचे कोई दिख नहीं रहा है। जैसे उसकी नज़र अलमारी के ऊपर गई, ऊपर एक औरत बैठी हुई थी भयानक, और वो काजल को देख रही थी। काजल ने जैसे ही उसको देखा वो भागते हुए बाहर चले गई। जैसे ही वो बाहर भागी, उसको वैसे ही बेडरूम से जोर की आवाज़ आती है अलमारी के गिरने की। अगर वो काजल उस समय वहाँ से बाहर नहीं निकलती, नहीं भागती, तो वो अलमारी काजल के ऊपर आके गिर जाती है। शायद से काजल बचती भी नहीं आज जिंदा। ये सब कुछ बचाने के बाद भी काजल अभी भी अपने आप के साथ सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, अब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, मैं जानती हूँ, शायद से ये पूरा घर जानता है, लेकिन क्या विक्रम और मोना मेरी बात मानेंगे? उसी रात को काजल और विक्रम अगल बगल में लेटे हुए थे, सो रहे थे। आधी रात का समय था शायद। और अचानक से ना काजल की आंखें खुली एंड अभी उसके छाती के ऊपर एक औरत आके बैठी हुई थी। एंड वो ना काजल का उसने ना चेहरा ऐसा पकड़ के रखा था, उसको कह रही थी यहाँ से निकल जाओ, ये मेरी जगह है, मैं बनी हूँ यहाँ पे भटकने के लिए, तुम लोग यहाँ पे रहने के लिए नहीं आने चाहिए थे। मुझे तो यही बताया गया था कि ये घर सिर्फ मेरा है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। ये सब कुछ कह देने के बाद जो काजल थी वो वहीं पे लेटे लेटे बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही सुबह में उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि विक्रम और मोना अभी कब के निकल चुके हैं अपने काम पे और ये अकेली थी घर पे। वो जल्दी से उठी, अपना फ़ोन वगैरह बैग वगैरह उसने लिया एंड वो फटाफट घर से बाहर भागी। एंड उसने अपनी बहन को कॉल किया और उसने बताया ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ 10-15 दिन से, मैं क्या करूँ। उसकी बहन ने कहा सबसे पहले तो एक काम कर, तू मुझे मिल। और मिलने के बाद उसकी बहन ने कहा कि मैं तुझे सुधीर का नंबर देती हूँ, उसको कॉल कर, वो आएगा तेरे घर पे तेरी मदद करने के लिए। कुछ वक्त बीत गया, इसने घर पे जाके वेट किया और अभी घंटी बजती है घर की और अभी सुधीर अंदर आने ही वाला था, अंदर कदम रखने ही वाला था कि वो वहीं पे रुक गया। उसने बोला नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं आ नहीं सकता, कोई चीज़ मुझे अंदर आने नहीं दे रही है। फिर काजल ने बोला लेकिन अब हम क्या करें, मैंने तो आपको अपनी मदद करने के लिए बुलाया, अब आप ही ऐसा कह रहे हो। फिर उसने कहा कि मदद सिर्फ इतनी है कि मैं आपको सिर्फ एक राय दे सकता हूँ, इस घर से भाग जाइए, निकल जाइए बहुत दूर, क्योंकि जो भी चीज़ें इस घर के अंदर है ये मुझे अंदर नहीं आने दे रही है और आप तो अंदर रहते हो। ये वैसी बात हो जाती कि मैं कब्रिस्तान के अंदर घुसना नहीं चाहता और आप वहीं पे रात को सोते हो। काजल ने उसी रात को विक्रम को बिठाया और मोना को बिठाया और बोला कि ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, इस बार तुम लोग को सुनना ही पड़ेगा वरना मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वाकई में हो रही है मेरे साथ, मैं पागल हुए जा रही हूँ, ये कोई तो औरत है मेरे आसपास भटक रही है, मुझे देखे जा रही है, निगरानी रख रही है और ये मुझे निकालना नहीं चाहती, ये मुझे मारना चाहती है। ये सिर्फ मुझे नहीं मार के रहेगी, तुम सबको मार के रहेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ से भाग निकलते हैं, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। विक्रम तुम सुनो मेरी बात, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर विक्रम ने उसकी औरत को कभी ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा है, कभी गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा है। उसने बोला अगर ये ऐसा कह रही है तो वाकई में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसने कहा ठीक है, 2-3 दिन में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये अगले सुबह की बात है जब जो काजल थी वो मार्केट में गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, वेजिटेबल वगैरह लेने के लिए। तो उसने देखा कि दूर से ना एक आदमी उसको घूर के देख रहा है। काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन बाद में ना वो आदमी इसके थोड़े करीब आया और करीब आने के बाद उसने कहा कि मैडम आप बोरीवली आईसी कॉलोनी के इस फलाने बिल्डिंग में रहते हो ना। फिर उसने कहा हाँ, लेकिन आपसे क्या मतलब। फिर उसने कहा नहीं मैं आपको कुछ परेशानी करने के लिए नहीं आया हूँ,
मैं बस आपको बोलने आया हूँ कि यहाँ का एक फ्लैट है जिस पे शायद से मुझे लगता है कि आप रहते हो ना, आपको तकलीफ़ें हो रही है, क्योंकि मुझे इसका कुछ तो इतिहास पता है। एक्चुअली मैडम मैं भी यहाँ पे ना काफ़ी सालों पहले नौकरी किया करता था, तब मुझे पता चला था इस बारे में, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी। जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तभी मैं यहाँ पे वॉचमैन था, इसीलिए मुझे इसका इतिहास अच्छे से पता है। उस इंसान ने बताया कि जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस समय ये बिल्डिंग पूरी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी सालों तक अटकी हुई थी। फिर बिल्डर ना एक बाबा के पास गए ना, उसने कहा कि कुछ तो दिक्कत आ रही है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है जिस वजह से ये बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। बाबा ने कहा कि तेरे पीछे कुछ साए है, किसी ने तंत्र विद्या किया है तेरे पे। एक काम कर, बिल्डिंग का काम मत रोक, लेकिन एक फ्लैट तो गिरवी रख दे किसी और पे। गिरवी रखना मतलब तेरे जितने भी साए हैं वो उस एक घर के अंदर जाके रह जाएंगे। एक कलश है जो तेरे ऊपर से मैं उतारूंगा तंत्र विद्या करके, उन सबको उस कलश में मैं रख दूंगा, एंड रखने के बाद मैं उसी कमरे में जाके उसको रख दूंगा। एक चीज़ याद रख, तू इस घर को कहीं पे भी किसी को बेच नहीं देता जब तक तू ये वाला जो कलश है उसको निकाल के समुंदर पे ना फेंक दे। फिर बिल्डर ने कहा लेकिन कभी ना कभी तो बेच सकता हूँ ना। बाबा ने कहा नहीं, ये जो कमरा है ये दिखने में कमरा दिखेगा लेकिन होगा एक कब्रिस्तान जैसा, बहुत सारे साए मंडराएंगे यहाँ पे। फिर उस वॉचमैन ने कहा कि शायद से जब ये बिल्डर आपको ये सारी चीज़ें बेच रहा था काफ़ी साल बीत चुके थे अंडर कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन पे आते आते, तो आई गेस वो भूल चुका था आपको ये फ्लैट बेचने से पहले। ना उसने वो कलश निकाला, ना आपको कोई चेतावनी दी, और आप इस फ्लैट में एक कब्रिस्तान जैसी जगह पे आके रहने लग गए। कि सबको सुनने के बाद काजल बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वही काजल, विक्रम और मोना वहाँ से शिफ्ट हो गए एक दूसरे घर पे। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि इतनी परेशानी होने के बाद क्या उस परछाई ने, उस साए ने, उन सारे सायों ने काजल का पीछा छोड़ा था? क्या आज भी काजल को तकलीफ में देखने के बाद कोई परछाई उसको देख के मुस्कुराती होगी, हंसती होगी? ये कभी किसी को पता नहीं चला। आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई मुझे पूछता है कि ये चीज़ें दिखती है क्या, भूत प्रेत दिखते हैं क्या, तो मैं बस यही कहता हूँ कि आपको भी नहीं पता होगा कि आपके आसपास अभी कितनी कहानियाँ मंडरा रही है, कितने लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें बीत रही है। शायद से आपके अगल बगल में अभी कोई ना कोई चीज़ बैठी हो और आपको दिख ना रही हो। इसलिए मैं आपको एक और एक चीज़ कहता हूँ कि कहीं पे भी जाओ उस जगह का इतिहास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास जानो तब जाओ। तो बात यहाँ पे बस इतनी सी है, या तो आप इतिहास को जान लो या तो आप खुद एक इतिहास बन जाओ। शुक्रिया।